हमें जो महकमा मौसमियात ने, लोग कहते हैं भाई इतनी बारिश आपकी तैयारी क्यों नहीं थी, 10 मई को रिपोर्ट फाइनलाइज की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अबव एवरेज बारिश होगी। ये क्वांटम नहीं बताया था हमने। हम सब आपसे कहते थे कि बारिश इस साल ज्यादा होगी, और 15 अगस्त तक तो हम जो भी था तैयारी के साथ मुतमईन भी थे। बारिशें 15 अगस्त से पहले भी बहुत हुई थी, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई थी, नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज्यादा। लेकिन 16 के बाद जो वो एक हफ्ता गुजरा है, उसमें जो बारिश हुई है, उससे मैं बड़ा कैंडिडली फ्रैंकली आपसे कहूँगा कि हमें नहीं अंदाजा था और हमारी तैयारी उस बारिश की नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि ना हमारे पास रिसोर्सेज है कि इस टाइप की बारिश की तैयारी हम कर सकें। मुझे उम्मीद कम है और मैं अपना एफर्ट ज़ाया नहीं करना चाह रहा बात करके। अगर उन्हें एहसास है, जो कि मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन अगर है तो कोई बताने की, मुझसे ईदी साहब पूछ नहीं रहे कि हम आपको मदद करें या ना करें, मुझसे जेडीसी जफर अब्बास पूछ नहीं रहे कि मदद, वो खुद ही निकले बाहर। तो एहसास जिनको होता है वो खुद ही निकल आते हैं। 3 मिलियन 30 लाख से ऊपर कच्चे मकानात हैं सूबा सिंध में। ये डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, सेंसस 2017 और फिर 2019 में जो अपडेट हुआ है, ये 2 साल पुराने ये भी डेटा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 लाख से ऊपर। कोई एक घर भी किसी भी जगह पे कच्चा मकान नहीं बचा है। और अगर आप 30 लाख कच्चे मकानात में एवरेज पे 5 लोग भी कह दें तो 1.5 करोड़ लोग तो ये हो गए जो डिस्प्लेस्ड है, अपने घर पे नहीं है। अगर कोई कच्चा मकान बिल्कुल गिरा नहीं है तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पे लोग रह सकते हैं, इसलिए कि जैसे वो धूप निकलती है, सूखता है, कोई और नुकसान हो, वो अपने घरों से बाहर है। या फिर वो अपने घरों से बाहर जो करीब तरीन ऊंचा इलाका है, कोई रोड है, उधर बैठे हैं, या किसी रिलीफ कैंप में है, या अपना गांव अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों जानने वालों के पास। चेज को लाख बैग का ऑर्डर दिया है और वो उन्होंने कहा है कि अब 4000 परसों से शुरू करेंगे वो डिलीवरी, कल या परसों से, हम कल पे मैं पुश कर रहा हूं उनको, और 8000 तक ले जाएंगे पर डे, 4 से 8 पे जाएंगे। यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन ने कहा है 15,000 बैग्स हमें करके देंगे, वो अभी नहीं डिलीवर कर सके 15,000 का प्रॉमिस अपना, लेकिन उनको पुश कर रहे हैं। इनको पेमेंट भी डिलीवरी पे कर रहे हैं, किसी को एडवांस पेमेंट, चेज को 50% एडवांस, नहीं मैं आपको हर चीज क्लियरली बताऊंगा, वो दे रहे हैं। इम्तियाज से बात की, उन्होंने कहा कि हम लाख तक दे सकते हैं बैग्स, हमने 50,000 का उनको ऑर्डर दिया और वो भी 2,000 पर डे देंगे, लेकिन परसों से। टोटल 8,05,000 बैग्स हम ऑर्डर दे चुके हैं इस वक्त, और जैसे डिलीवरी शुरू हुई है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि 5-6 दिन बाद हम 60-70,000 पर डे पे जाएंगे, जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा कि हम लोगों तक राशन पहुंचा सकें। ये भी कहता हूं कि आपसे हम कह रहा हूं कि मैं, एक गरीब आदमी है कोई, उसको एक टेंट की बजाय वो फिर से घूम के दूसरा भी ले जाते हैं, दोबारा शनाख्ती कार्ड भी लिखा दिया होगा उसने, दिखा दिया, लिखा तो नहीं होता ना, एक मेरे से लिया, एक शर्जील साहब से जाके लिया टेंट, दोनों ने शनाख्ती कार्ड, कहां चेक करेंगे हम। लेकिन जब तक, अच्छा वो कहते हैं वो बेच देता है आगे जाके, चलो बेच देता है, कोई खरीदता है, अगर वो रहने के लिए रख रहा है तो चलो किसी को पहुंचा, अच्छी बात नहीं है, ये मुफ्त में जाने चाहिए जो चीज। लेकिन इसी तरीके से खाना अगर एक के बाद दूसरे को मिल रहा है तो ये पूरी बात नहीं। इतने बड़े लेवल पे जब कैलामिटी आती है तो आप ये छोटी छोटी चीजों पे रुक नहीं जाते कि भाई ये गड़बड़ हो गई, मैं बस अब काम नहीं करूंगा। ऐसे कई जगह हमने देखा है, और अगेन उसमें मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉइंट आउट करें, उसको इशू ना बना दें कि जी सारा दिन वही फिर चलाएं। पॉइंट आउट एक बार अगर आप ओपनली करना चाहते करें कि ये इधर गड़बड़ हुई, ताकि उसको हम दुरुस्त कर सकें, लेकिन उनको एग्जाम्पल बना के फिर ये क्रिएट करना इंप्रेशन कि भाई कोई काम सही नहीं हो रहा है इसलिए भाई हुकूमत की मदद भी ना करो। यही वजह है कि जब तक ये इशू नहीं होता ना कि बिल्कुल ही सैलाब हमें डुबो देगा, वो अपने घर से करीब तरीन एक सेफ जगह पे बैठते हैं। इस वक्त जो ज्यादातर लोग निकले हैं वो शहरों से निकले हैं, जो शहर इवैक्यूएट हुए। जो रूरल एरियाज के लोग वो ज्यादा दूर नहीं गए, इसलिए कि उन्होंने वापस जाना है। शहर वाले लोग इसलिए कि उनके तरीका जो लिविंग का तरीका और होता है, वो खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकते, इसलिए वो शहर की तरफ कराची तक या हैदराबाद तक आए।
ये डायनामिक्स देख के जरूर ये होगा, लेकिन ये सोच गलत है कि ये अब आए हैं और वापस नहीं जाएंगे। भाई आप अपना घर छोड़ के जाएंगे, हम तो दुनिया में कहीं भी होते हैं, हर एक आदमी चाहता है मरने के लिए अपने आबाई कब्रिस्तान में आए। हमारा कॉटन क्रॉप था जो 100% डैमेज हो गया है और हमारे अंदाजे के मुताबिक उसकी 205 अरब रुपए वैल्यू है। ठीक है जी। हमारा खजूर का क्रॉप, डेट्स का 1,01,379 एकड़ एस्टिमेट हमने किया है, 100% तबाह, खत्म। 7 अरब से ज्यादा का इसका हमारा नुकसान हुआ है। शुगर केन हमारे हिसाब से, जो ये कुछ दिन पुरानी खबर है यानी डेटा है, तकरीबन 25% नुकसान हुआ है और ये 100 कितना होगा 1.19 बिलियन, एक अरब से ऊपर का नुकसान, जो भी पुराना है थोड़ा। राइस की जो मेरे पास नंबर है तकरीबन 72% नुकसान हुआ, लेकिन ये भी पुराना है थोड़ा 2-3 दिन। तो ये मेरे से बहुत चीजें रह गई, बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको आज हाईलाइट करना चाह रहा हूं जो इमीडिएटली जरूरत है। जब मैंने कहा ना कि अबव एवरेज बारिश होगी, हम नॉर्मली 30-40 हजार टेंट्स प्रोक्योर करके रखते हैं। आप ज्यादा तो नहीं करेंगे ना, आप लाखों के या मिलियंस की तादाद में टेंट नहीं रखते। टेंट की एक लाइफ भी होती है। 30-40 हजार टेंट हमारे पास नॉर्मली, पिछले मॉनसून से पहले जो पिछले साल हुआ था 30 हजार टेंट थे। इस दफे जब उन्होंने कहा नॉर्मल से एवरेज से ज्यादा होगी, हमने 86 पुराने मिला के और नए ऑर्डर करके 86,000 टेंट्स हमारे पास मौजूद थे। हमें तकरीबन 16,500 का पड़ रहा है टेंट, राइट? ये ना जो क्वालिटी का टेंट है, कोई भी दे सकता है हमें, हम लेने के लिए तैयार हैं। मैंने ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन 3 मुल्क के डिप्लोमेट से बात की है कि अगर आपके पास टेंट्स हैं, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। एयरफोर्स से बात की, उन्होंने मुझे वादा किया है कि आप हमें कहें, हम आपको एयरलिफ्ट करके देंगे। लेकिन एयरलिफ्ट भी, जो सबसे बड़ा जहाज है, उसमें एक वक्त में 32 टन आता है सामान, और मैंने हिसाब लगाया था वो कोई 400-500 टेंट एक वक्त में उठा सकते एक जहाज। इससे आप अंदाजा लगा सकते कि ये इतना बड़ा इशू जो है हमारे पास। खैर 3 लाख टेंट हमने ऑर्डर किए। मैंने आज से काफी दिन पहले कह दिया था, मीडिया में भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनको भी हमने कहा कि हमें 10 लाख टेंट चाहिए इमीडिएटली। अब हमने 10 लाख जो चाहिए, इस वक्त हमने जैसे बताया 86,000 हम कर चुके हैं, जो पहले हमारे पास स्टॉक में मौजूद थे वो टेंट दिए। 3 लाख टेंट ऑर्डर किए, जिसमें से अभी तक अराउंड 25,000, 26,000 कुछ है इस वक्त, मैं रफ करो 25,000 हमें डिलीवर हुए। एक रोजाना 50,000 लोगों को हम खाना खिला रहे थे, एक डिस्ट्रिक्ट मुझे बात पता है। और हर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के मुखैर हजरात, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, सब खाना खिला रहे थे, और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मदद की है। ये मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने, आपने देखा होगा ईदी फाउंडेशन, जेडीसी, सैलानी, ये सब ग्राउंड में, और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस मुश्किल में मदद कर रहे हैं।